हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करते हैं, देखें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म याद रखना है। ये एक आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि ओला है या फिर जैसे आपका उबर है, ठीक है, उसी तरीके का है। बस इसे जो है आपका सहकारी मॉडल पर बनाया गया है और इसमें ड्राइवर को भी जो है आपका ओनरशिप पे पार्टनरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सहकारी मॉडल पे बना हुआ है। उसके अलावा हमने देखा कि 2025 में वो कौन लोग हैं जिनको कि गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया गया इंडियन लोगों के द्वारा, है ना, यानी कि भारत में। तो ये पांचों के पांचों बच्चे क्रिकेटर हैं। वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर रहे, प्रियांश दूसरे नंबर पर रहे, अभिषेक शर्मा क्रिकेटर तीसरे नंबर पर, शेख राशिद ये भी जो है आपके क्रिकेटर, ये भी तीसरे चौथे नंबर पे। जेमिमा रोड्रिग्स ये आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, ये आपके पांचवें नंबर पे रही, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पूरे विश्व भर में देखें तो बच्चे एक सिंगर है, D4VD इनको कहा जाता है, डेविड एंटोनी बोरके, ठीक है। ये आपके अमेरिकन सिंगर है। इनको जो है गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार जो है राजस्थान के 7 शहरों के द्वारा होस्ट किया गया और इसमें सबसे ज्यादा मेडल तो नहीं जीते इन्होंने, एलपीयू ने जो है आपका सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। लेकिन आपकी जो पदक तालिका होती है वहां पे टॉप में जो है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है। याद रखना, राजस्थान के 7 शहरों में बच्चे आपका खेला गया। उसके अलावा पहली बार 2025 में इन यूनिवर्सिटी गेम्स में कुछ नए स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया। कौन कौन से हैं? आपका वॉलीबॉल है, कैनोइंग है, आपका कायाकिंग है, आपका साइकिलिंग है, ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चे। उसके अलावा फीफा 2026 वर्ल्ड कप आपका होस्ट किया जाएगा मैक्सिको, कनाडा और यूएसए के द्वारा। और इस साल यानी कि 2025 में फीफा ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उन्होंने एक पुरस्कार देना शुरू किया है, ठीक है। तो इस वक्त जो बच्चे आपके फीफा के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं गियानो इन्फेंटिनो, उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पीस प्राइज जो है आपका फीफा का पीस प्राइज जीता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके अलावा गोल्डन जैकल एम्बेसडर, ठीक है, गोल्डन जैकाल यानी कि आपका सियार जो जानवर होता है ना बच्चे, उसको बचाने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए जो है आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है आपका शुरू किया गया है और प्रोग्राम का नाम है गोल्डन जैकाल एम्बेसडर, ठीक है। तो गोल्डन जैकाल यानी कि सियार को बचाने के लिए आपका ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आपका सिमोन टाटा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन जो है आपको याद रखना है, लैक्मे जो कि एक कॉस्मेटिक ब्रांड है उसको भारत में एस्टैब्लिश करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और सिमोन टाटा का हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली से आपकी न्यूज थी, याद रखिएगा। अगला बच्चे आपका महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनाथ बच्चों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। पूछा जाएगा कौन से सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। उसके बाद अगली न्यूज आपकी बिहार से है। बिहार सरकार ने सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है, जिसमें कि जो मेधावी छात्र हैं उनको पूरे भारतवर्ष में जो आपके हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, जो आपके कल्चरल प्लेसेस हैं, वहां पे घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे अगली न्यूज हमने पढ़ी थी परंगत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब, इसका नाम है परंगत, ये जो है आपका मोहाली पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका पारंगत नाम रखा गया ना, तो पारंगत का मतलब बच्चे क्या है, यहाँ पे जो है ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं उनमें लोगों को जो है आपका ट्रेन किया जाएगा, उनको जो है स्किल दी जाएगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है आपकी लैब होगी मोहाली पंजाब में। अगली न्यूज बच्चे हमने पढ़ी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवत गीता, ठीक है, जो कि रसियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमने दी है। तो रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो जो है आपके भारत के दौरे पे हैं और उस दौरान जो है आपका ये जो है उनको एक उपहार के रूप में, ठीक है, एक भेंट स्वरूप जो है उनको ये पुस्तक दी गई है श्रीमद् भगवत गीता, और इसको जो है आपका रसियन में ट्रांसलेट करके दिया गया है। अगले बच्चे न्यूज हमारे क्रिकेटर सुनील नारायण से रिलेटेड है। वेस्ट इंडीज के स्पिनर है सुनील नारायण, और ये दुनिया के पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने कि T20 इंटरनेशनल में टोटल 600 विकेट ले लिए हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड बना है बच्चे इनके नाम का। आपको खिलाड़ी का नाम और खिलाड़ी के देश का नाम याद रखना, सुनील नारायण नाम है और आपके क्रिकेटर है, ठीक है, और आपके वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है रिवीजन हम खत्म करते हैं। अब जो है आज की खबरों को पढ़ेंगे, ध्यान से सुना क्या क्या न्यूज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, भारत में राष्ट्रीय यानी कि नेशनल अकाउंट के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 बनाया जा रहा है, जो कि मौजूदा 2011-12 का
आधार वर्ष डालेगा और फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका नेशनल अकाउंट है, ठीक है, नेशनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका भी अकाउंट होगा, है ना। अभी भले ही स्टूडेंट के तौर पे बैंक में बहुत ज्यादा पैसा ना हो आपके पास में, लेकिन अकाउंट तो होगा, है ना। आपका नहीं है तो घर में किसी न किसी का अकाउंट होगा। तो वहां पे बच्चे आपका क्या होता है, कितना हमारी इनकम क्या है, हमारे खर्चे कितने, इस तरीके की चीजें जो है आपका लेखा जोखा होता है। इसी तरीके से जो हमारे नेशनल अकाउंट होता है, तो नेशनल अकाउंट का जो अभी तक आधार हमारी सरकारें अपनी गणनाओं में इस्तेमाल करती थी ना, वो आधार वर्ष था 2011-12, ठीक है। इसको चेंज किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका यहां से बनेगा, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि नेशनल अकाउंट के लिए नया आधार वर्ष क्या बनाया जा रहा है, तो ये आपका 2022-23 बनाया जा रहा है और ये अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये अगले साल यानी कि 2026 में फरवरी के महीने से लागू होगा, ठीक है। तो याद रखना कि 2011-12 का जो आधार वर्ष है इसको जो है बच्चे रिप्लेस किया जा रहा है। आधार वर्ष को संशोधित करने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दर्शाना है। तो बेसिकली बच्चे आपका इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में बहुत सारी चीजें जो है किसी भी देश के अंदर बदल जाती हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी हम 2011-12 को ही आधार मानते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है आपकी जो गणनाएं होंगी ना वो एक्यूरेट नहीं होंगी, वो वास्तविक नहीं होंगी। तो थोड़ा सा हमें जो है आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए जो है 2011-12 को छोड़ करके 2022-23 को जो है आपका आधार वर्ष माना जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि महंगाई किस दर से जो आपकी बढ़ी है, बीच में जो है आपका कोविड भी आया है, उसका भी इंपैक्ट जो है इकोनॉमी पे रहा है हमारा, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है आपका देखते हुए आधार वर्ष को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो 2022-23 जो है आपका आधार वर्ष हो जाएगा 2026 से। अगली न्यूज बची आपके G20 से रिलेटेड है। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची से दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल करने की घोषणा की है। अब ये जो आपका न्यू G20 है ना, ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है बच्चे, ठीक है। ये जो है आपका न्यूज़पेपर में जो है आपका एक जैसे एडिटोरियल होते हैं ना, उस तरीके से जो आपका एडिटोरियल छपा था, तो उसमें जो है आपका G20 को न्यू G20 नाम दिया गया। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई नया ही संगठन बन गया है, ठीक है। तो न्यू G20 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने एक डिसीजन लिया है। उन्होंने क्या किया है कि जो G20 अगले साल बचे, अभी जो है दिसंबर 2025 में, अमेरिका ने जो है 2026 में जो मियामी में आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा ना, उसकी मेजबानी जो है आपकी संभाली है, ठीक है। मतलब 2026 में जो है आपका G20 की जो मेजबानी है वो अमेरिका को मिली है, यूएसए जो है इसे होस्ट करेगा, ठीक है। तो यूएसए के पास में जो है आपका ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर कोई किसी को प्रेसिडेंट बनाया गया, किसी को होस्ट चुनाया गया, तो उसके पास में कुछ राइट्स होते हैं। तो यूएसए के पास में जो है इस राइट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि G20 की जो लिस्ट जारी की, ठीक है, G20 की 2026 की, अपने यहाँ पे जब इनका सम्मेलन होगा उसकी जो लिस्ट उन्होंने जारी की, वहां पे जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हटा करके पोलैंड को शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका जो पूरे इस तरीके के जो आपके चिंतक होते हैं, है ना, जो आपके इस तरीके के राइटर होते हैं, उनके द्वारा जो है इसे G20 न्यू G20 कहा गया। बाकी जो आपका पुराना G20 है बच्चे, जिसे हम सिर्फ G20 कहते हैं, है ना, इसके बारे में अगर हम देखें, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। एशियाई वित्तीय संगठन के बाद में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स के लिए एक मंच के रूप में जो है इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। 1999 में भारत इसमें शामिल हुआ था 1999 में, ठीक है। और पहला G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका 2008 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे G20 सम्मेलन की अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है और ये आपका कहाँ पे बचे, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। तो इसे याद रखना 2026 में जो है आपका ये मियामी में होगा, यानी कि इसे होस्ट किया जाएगा यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो 2026 के लिए जो आपकी लिस्ट जारी हुई है, जैसे कि न्यू G20 का नाम दिया गया है, उसे इसीलिए कहा जा रहा है कि उसमें आपका साउथ अफ्रीका की जगह पोलैंड का नाम शामिल किया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे पोलैंड को हम कम ही देखते हैं क्योंकि अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड न्यूज कम आती है, छोटे छोटे देश हैं, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड ज्यादा खबरें आती हैं, ठीक है। तो पोलैंड की स्थिति अगर आप देखेंगे नक्शे पे, तो ये जो है आपका पोलैंड है, एक यूरोपियन कंट्री है। इसके बगल में देखिए यहाँ बच्चे, यहाँ पे आपका रसिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेलारूस है, ठीक है। नीचे अगर आप देखेंगे हंगरी है, यहाँ पे स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, ठीक है। इधर की तरफ जो है आपका बर्लिन है, यानी कि यहाँ पे आपका जर्मनी है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो बाल्टिक सी है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका पोलैंड है, याद रखना है आपको। इसकी कैपिटल बच्चे वर्सा है, ठीक है। ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलैंड की राजधानी कहाँ पे है, तो वर्षा जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। इतना बच्चे पोलैंड के बारे में याद रखना। अगली खबर जो है आपकी कलिकेश नारायण सिंह, ठीक है, ये बच्चे नई अपॉइंटमेंट है। इनको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष के रूप में
चुना गया है। ठीक है, तो पहला पूर्ण 4 साल का कार्यकाल इनका शुरू हो गया है। नाम है इनका KN सिंह। ठीक है, KN सिंह याद रख सकते हैं, कलिकेश नारायण सिंह याद रख सकते हैं। तो NRAI के हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अब थोड़ा सा NRAI के बारे में देखते हैं। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इन्होंने यहाँ पे कर दी है गलती। ठीक है, ये है बच्चे आपका भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है बच्चे। इसके महासचिव जो है आपके पवन सिंह है। स्थापना 1982 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है आपके राइफल संघ के हेड बन गए हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल कहा था जब हमने भगवत गीता वाली न्यूज पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट स्वरूप जो है आपका जो रसियन ट्रांसलेटेड जो भगवत गीता है वो जो है आपका दी गई है व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे रसिया के प्रेसिडेंट आए। ठीक है, उनके द्वारा जो है आपके यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं समझौते। कौन कौन से ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पर ये साइन किया गया है दोनों कंट्रीज के द्वारा। तो थोड़ा सा ये न्यूज जो है आपकी डिटेल में होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हमने रसिया के साथ में जो है आपका साइन किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसे। देखो, भारत और रूस ने रक्षा सहयोग क्षेत्र में लॉजिस्टिक समर्थन के पारस्परिक विनिमय यानी कि RELOS समझौते, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका आएगा बच्चे एग्जाम में, आपको पूछा जाएगा हाल ही में हमने कौन से देश के साथ में RELOS साइन किया है। अब ये RELOS क्या है, इसमें बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, ये है आपका LOS लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर के हमने क्या किया है, इस देश के साथ में एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, RELOS की अगर हम बात करें तो इस समझौता रूस से भारत और भारत से रूस तक सैन्य गठन, युद्धपोत, सैन्य विमान भेजने की प्रक्रिया और उनके पारस्परिक लॉजिस्टिक समर्थन के संगठन को निर्धारित करता है। ठीक है, तो दोनों ही देश जो है, अगर हम आपस में जो है किसी इस तरीके के डिफेंस रिलेटेड जो भी आपकी चीजें होती है, अगर हम उनको जो है खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वहां बच्चे ये आपका ले जाया जाता है। कैसे जो है यहाँ से वहां उसको ले जाया जाएगा, वहां से यहाँ उसको लाया जाएगा, इस तरीके लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें होंगी वो सेटलमेंट जो है दोनों ही देशों के द्वारा किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर के जो है आपका ये एग्रीमेंट है, आपको याद रखना है। इसमें आपके जो मेन शब्द है बच्चे वो है आपका LOS लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, ये समझौता सैन्य सुविधाओं, बंदरगाहों, ईंधन, स्पेयर पार्ट और लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभूतपूर्व पारस्परिक पहुंच प्रदान करता है, जिससे कि दोनों देशों की संचालन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ठीक है, अब ज्यादा जो इसका फायदा होगा बच्चे वो हमें होगा, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीजें खरीदते हैं रसिया से, है ना, तो हमें जो है बहुत स्मूथ लॉजिस्टिक अगर मिलेगा तो चीजें वहां से यहाँ लाने के लिए हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि RELOS, ठीक है, ये एग्रीमेंट है, ये हमने साइन किया है किसके साथ में, रसिया के साथ में। और बच्चे कौन कौन सा डेवलपमेंट हुए हैं जो कि हमें याद रखने एग्जाम के लिए, सबसे पहले है रूस ने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत को असीमित ईंधन आपूर्ति, अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, पहली बात है आपकी अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई। दूसरा आपका क्या है, रक्षा के अलावा विभिन्न समझौते पर चर्चा की गई, जैसे कि उर्वरक, समुद्री लॉजिस्टिक, शिपिंग, उर्वरक व्यापार, खाद्य सुरक्षा, श्रम गतिशीलता और अन्य क्षेत्रों में। तीसरा है आपका दोनों देशों ने दोनों देश यूरो एशिया आर्थिक संघ, ठीक है, जो आपका EEU है, इसके साथ में मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपका हो रहा है। उसके बाद है आपका कि भारत जल्द ही रूस के नागरिकों के लिए 30 दिन की मुफ्त पर्यटक वीजा, ठीक है, फ्री टूरिस्ट वीजा और 30 दिन के समूह पर्यटक वीजा यानी कि ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपकी ऐसे आपकी चीजें हैं जो कि फ्यूचर में कभी ना कभी होने वाली है। इन चीजों पे जो है सिर्फ आपकी चर्चा हुई है रसिया और भारत के बीच में। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि रसिया ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते अपनाने पर भी डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया आपका एक अलायंस है। ठीक है, भारत ने इसे शुरू किया है, तो उसमें भी जो है आपका रसिया ऐड होने की बात कर रहा है। उसके बाद बच्चे आपका 6वां है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि आपका ICAR जो है और रसिया का जो फेडरल सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ है, इनके बीच में कृषि अनुसंधान, नवाचार,
क्षमता निर्माण के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि जो रसिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, ठीक है, वो कितनी सारी चीजों में जो है आपका हमें अपॉर्चुनिटी दे करके गए हैं एक तरीके से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों पे जो है हम फ्यूचर में आगे चीजें करेंगे, कौन कौन सी चीजों में जो है आपका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जो एग्जाम में आने के लिए वो आपका RELOS है, ठीक है, उसे याद रखेंगे। उसके अलावा बच्चे आपका ये भी है कि जो हमारा ICAR है, ठीक है, उन्होंने जो रसिया का अनुसंधान होगा ना कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनके साथ में जो है आपका एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, दूसरा जो है आपका रसिया के द्वारा कहा गया कि जो इंटरनेशनल विकेट अलायंस है उसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी जो है डिसीजन लिया उन्होंने कि कोई जो है आपका ड्राफ्ट बनाना है, फ्यूचर में उसे ज्वाइन किया जाएगा। उसके अलावा भारत ने जो है आपका ये डिसीजन लिया है कि हम आने वाले दिनों में 30 दिन का जो है आपका फ्री में पर्यटक वीजा जो है आपका दिया जाएगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, और जो आपका ये ग्रुप वाला जो आपका टूरिस्ट वीजा है वो भी आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इंडिया ने डिसीजन लिया है। उसके अलावा जो आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इस यूनियन के साथ में जो है आपका रसिया और आपका इंडिया दोनों मिल करके जो है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बच्चे आपकी हुई हैं। याद रखना कि सिर्फ जो है आपका रक्षा से संबंधित समझौते पे साइन नहीं किया गया है, बहुत सारी चीजों को जो है इनिशिएट किया गया है। अब फाइनलाइज ये आपकी होंगी कुछ समय में, आपके होगा है ना, जब भी होगा तो हम न्यूज में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि कौन कौन सी चीजों को जो है आपका इनिशिएट लिया गया है। ठीक है, अगले बच्चे आपकी न्यूज है बिहार से। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड यूनिट का गठन बिहार राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। अभया ब्रिगेड आपको याद रखना है, बिहार स्टेट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, एक तो आपका सिंपल से लिखा हुआ है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पे सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए बच्चे इसका किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन विशेष करके सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि मार्केट है, स्कूल कॉलेजेस के आसपास है, बस स्टॉप है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध है उनको रोकने के लिए बच्चे आपका इसका ये ब्रिगेड बनाई गई है, तो आपको याद रखना है अभया ब्रिगेड। अगला बच्चे आपका सिप्री है, जिनके द्वारा एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है। दुनिया की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की कुल हथियार बिक्री यानी कि 679 बिलियन, ठीक है, आपका 679 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गई है। अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो भारतीय कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL, इसने बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपका 44वां स्थान जो है आपका अपना सिक्योर किया है। ठीक है, मतलब भारत में तो आपका पहले नंबर पे होगी, लेकिन दुनिया में जितनी भी आपकी इस तरीके डिफेंस कंपनी है उस पर आपका ये 44वें स्थान पे है। दूसरे पे आपका BL है जो कि 58 नंबर पे है। दूसरा आपका जो है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है जो कि आपके 91 प्लेस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर हम भारत की कंपनियों की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका टॉप में है और ये पूरी दुनिया की रैंकिंग में आपका 44 नंबर पे है। उसके अलावा बच्चे टॉप 3 जो कंपनियां हैं उसमें आपकी सबसे पहले लॉकहीड मार्टिन है जो कि अमेरिका की है, RTX है ये भी आपकी अमेरिका की है, आपकी नॉर्थरोप गुम्मन कॉर्प है ये भी आपकी अमेरिका की है। ठीक है, तो टॉप 3 जो है आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि तीनों ही आपकी USA की है। ठीक है, तो ये जो आपके टॉप 100 हथियार कंपनियां हैं इनकी एक लिस्ट जो है आपकी जारी की गई है सिप्री के द्वारा, और उसमें आपकी भारत की जो कंपनी HAL उसका नंबर है 44। तो ये बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बच्चे एक किताब है जिसको कि लॉन्च किया गया है, किताब का नाम आपको याद रखना है भारत दे वह भारत हमारी असली पहचान को पुनः प्राप्त करना। ठीक है, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे, भारत है ना, बुक का नाम है भारत। तो इसे किसके द्वारा लिखा गया है, यह है अभिजीत जोग। ठीक है, नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अभिजीत जोग की नई बुक को जो है लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत नाम से आपकी किताब है, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, तो ये जो है बच्ची किताब आपकी लॉन्च हुई है, आपको राइटर का नाम याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में, जब तक बच्चे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जब तक कोई नया डिसीजन नहीं ले लेती, जब तक इसे चेंज नहीं करती, तब तक आपके ये जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी जो मौद्रिक नीति समिति है बच्चे MPC है, इन्होंने दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है, BPS की कटौती की थी, जिससे कि यह दर 5.50 से घट करके 5.25 हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो रेपो रेट है, ठीक है, हमारा जो रेपो रेट है बच्चे ये जो है आपका कितना हो गया है, पहले 5.50% था, ये आपका कम हो गया है 5.25%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे, जब तक आपका RBI दोबारा से इसे चेंज नहीं
करता, तब तक आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में रेपो रेट कितना है। तो 5.25% जो है वर्तमान में रेपो रेट है, ठीक है। और रेपो रेट जो है आपका कम किया जाने का जो पीछे उद्देश्य है वो है आपका मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, रेपो रेट में कमी के बाद बैंकों के द्वारा होम लोन, कार लोन, अन्य ऋणों पर ब्याज की दरें कम होने की उम्मीद है, जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए ईएमआई सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। तो रेपो रेट इसीलिए जो है आपका कम किया जाता है ताकि लोगों के पास में पैसा है, ताकि उनका जो लोन है वो सस्ता हो जाए, उनके लिए ईएमआई जो है वो भी आपके सस्ते हो जाए, ठीक है। तो 5.25 जो है आपका रेपो रेट है। अगली भी आपकी एक बुक है द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोर्स। अब देखो बच्चे, ये किताब है स्टोरीज, सॉरी, द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये किताब है। और ये जो है आपके सलमान रश्दी की 23rd बुक है, ठीक है। 23वीं किताब है और सबसे लेटेस्ट बुक है। सलमान रश्दी बहुत ही जो है आपके फेमस कंट्रोवर्शियल राइटर है, तो इनका नाम याद रखेंगे और इनकी नई किताब को याद रखेंगे। ये है आपकी द 11th आवर, ठीक है, द 11th आवर। अगली न्यूज भी बच्चे आपके आरबीआई से ही रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, याद रखना कंपनी का नाम फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, एसएफबी में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे कि यह सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बन गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला पेमेंट बैंक था फिनो पेमेंट बैंक, अभी जो है आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है मंजूरी दे दी गई है आरबीआई के द्वारा और धीरे धीरे आपका इंप्लीमेंट होगा और ये जो फिनो पेमेंट बैंक पहले था वो आपका फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई की मंजूरी इसको प्राप्त हो गई है और ये वाली मंजूरी प्राप्त करने वाला ये पहला पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन बच्चे आपको याद रखना है। और डीआरडीओ के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से जो है जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे बैचेस के साथ में, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो है बच्चे आपके पास में समय है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी कि आप जो है लाइफ के चक्कर में जो है पड़े रहें, सिलेबस जो है कंप्लीट करते रहें। आप देखें कि आपका स्तर क्या है, लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं पहले, ठीक है, उनको जो है जल्दी तैयार करें और उसके बाद में जो है रिवीजन बोर्ड में आइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे 3 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बच्चे सबसे अच्छा जो है आपका कोर्स रहेगा, जिसमें आपका CBT 1 CBT 2 दोनों ही जो है आपको दिए जा रहे हैं। जो मैकेनिकल नहीं है, बाकी जो आपके ट्रेड के बच्चे, बाकी जो आपके स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप लोग जो है CBT 1 ओनली जो है परचेस कर सकते हैं और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी अभी से मिलेंगी आपको, उसमें भी जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि विद इन 2 मंथ जो है आपका एग्जाम हो जाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से जो है आप प्रिपेयर करते रहिए इसके लिए, ठीक है। अच्छे से जो है गाइडेंस हमारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी गाइडेंस के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जो है आप जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।